हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको अपडेटेड पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। इस वीडियो का भी पीडीएफ अपडेट कर देंगे। और मेंस लेवल के कई पीडीएफ बने हुए हैं और 200 स्लाइड्स है उसमें अप्रॉक्स। तो वो भी अपडेट जल्दी ही कर दिया जाएगा, चैनल पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। हमारा सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे दो डीआई, दो वीडियोस मेंस लेवल के पढ़ाई पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। रीजनिंग और डीआई दोनों हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजनिंग में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें पजल्स और सब कुछ है जो भी मेंस लेवल में आता है। डी अभी अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो अभी हमने सिर्फ क्वांट में सिर्फ डीआई ही डाली है। डीआई ही ज्यादा फोकस करके बनाई जा रही है बैंकिंग पंडित पर, क्योंकि पता नहीं है इस बार क्या नया होगा। क्या हो सकता है कि सारी की सारी डीआई दे दे। हम्म? और आप ये भी मेंस लेवल है, इसे फॉलो कर सकते हो आप। और ये भी मेंस लेवल है, इसे भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट इन दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेंस लेवल डीआई विद बैंकिंग पंडित आप डालो और आपको प्रोवाइड हो जाएंगी काफी वीडियोस। ठीक है। आई थिंक, मुझे नहीं पता ये सेट 6 है या 7 है। ठीक है, तो इससे पहले के जितने सेट है वो आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, लेटेस्ट वाले। फाइनली हमारा ये गोल है भैया। करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। फाइनेंस अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो उसे। करंट पढ़ते रहो, फाइनेंस का रिवाइज कर लो जितना आपने पढ़ रखा है। इस पे भी फोकस करना है आपको। ये तो हो ही रहा है। ये भी हो ही रहा है हमारे चैनल पर। ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो 10 क्वेश्चन है वो वहां से तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आएंगे, और जो 50 क्वेश्चन है वो शायद रीजनिंग से मिले। एग्जैक्ट फिगर मुझे भी नहीं पता, मगर होगा ऐसा ही। ठीक है, वरना कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं डालते हैं यहाँ पर। इसका अगर आपने एसबीआई क्लर्क मीन्स क्लियर कर लिया या उसकी लेवल की पढ़ाई कर ली, तो इस एग्जाम को क्लियर होने से आपका कोई नहीं रोक सकता, अगर आप एलिजिबल है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डीआई। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। जो भी समझ आ रहा है आपको बनाना शुरू करिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। ठीक है, ये हमारे लिए है। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। 5 boats हैं are streaming in the same river, and speed of each boat in a still water is a different. The table given below shown in the speed of each boat in a still water, downstream distance in the meters covered by the each boat in the river, and the time taken by each boat to cover the downstream distance. हम्म। अच्छा, ये देखिए। ये जो है द स्पीड इन द स्टिल वाटर में स्पीड यानी बीएस। बीएस आपको गिवन है। द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, इस ये दे रखा है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डाउन स्ट्रीम, ये दे रखा है क्या, इन सेकेंड। व्हाट टाइम, किसका, डाउन स्ट्रीम का। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है हमें, स्पीड। और ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है। इसका मतलब जो स्पीड आएगी वो कैसी आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाएगी इन दोनों कॉलम से। यहां पर देखो, आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो। नाउ या फिर बोट डी का आप वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 360/30। तीन कम तीन, तीन दूनी 6, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई है, डाउन स्ट्रीम की। अभी मैं वर्बल दे रही हूँ, मोटा मोटा व्यू दे रही हूँ, अभी हम करेंगे बहुत ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस और क्या टाइम हो तो आप आराम से निकाल दोगे, है ना। बस ये अभी मोटा मोटा व्यू दिया है आप लोगों को। ये क्या है, सम डेटा। हिंदी वाले आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के अनुकूल दूरी। हाँ,
धारा के अनुकूल, हाँ, धारा के अनुकूल समय। ठीक है, ये है स्टिल वाटर में। अब क्या, सम डेटा था गिवन विद मिसिंग विच इज नॉट रिलेटिंग, ये हम आगे जब पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग को ब्लैक विंडो पे मैं एक को समझा देती हूँ। 5 सेकेंड। क्या, देखो, केवल 4 टाइप हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं बोट एंड स्ट्रीम में। बोट एंड स्ट्रीम में केवल 4 टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। पहले आप समझ लो, बीएस होता है, डीएस होता है, यूएस होता है, और सीएस होता है। इसे बोलते हैं स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर, ऐसे लिख बोल सकते हो आप। ठीक, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ये क्या है, अप स्ट्रीम की स्पीड। और ये क्या है, स्पीड ऑफ करंट। हिंदी में बोलें, शांत जल में नाव की गति। ये क्या है, अ, धारा के अनुकूल नाव की गति। धारा के प्रतिकूल या विपरीत नाव की गति। और ये क्या है, धारा की गति, या अ, नदी की गति, बोल सकते हो आप। हाँ, नदी में जो जल है ना उसकी गति, जो करंट आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है, फ्लो की गति है ना। 4 फॉर्मूला कौन से हैं हमारे पास, 4 फॉर्मूलाज कौन से हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, डीएस क्या होता है, डीएस प्लस सीएस। यूएस क्या होता है, बीएस माइनस सीएस। जबकि बीएस क्या होता है, डीएस प्लस यूएस अपॉन 2। जबकि सीएस क्या होता है, डीएस माइनस सीएस अपॉन 2। बस, ये याद रखिएगा। ये एक ओवरव्यू है जो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इस पर, इसके ही इर्द गिर्द पूरा बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट नाचता है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखो, एक बीएस होगा, एक डीएस होगा, एक यूएस होगा, एक सीएस होगा। हम्म, क्या, जो जो हमारे पास है उससे लिख लो। यहाँ 18 हमारे पास है, यहाँ 24 हमारे पास है, यहाँ 16 हमारे पास है। बस इन दोनों की हेल्प से हम डीएस निकाल सकते हैं, किसका, डी का। डी का डीएस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है 360 और अपॉन 30। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12। यह इसका डीएस आ गया। देखो, बीएस भी है आपके पास और डीएस भी है, आप सीएस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना सीएस। कैसे, 20, डीएस इक्वल टू क्या होता है, बीएस प्लस सीएस। तो सीएस इक्वल टू क्या होगा, बीएस माइनस टीएस।
अरे क्या करा भाई। सी एस यहीं रहने दो, बी एस माइनस होगा। सी एस इक्वल टू होगा डी एस माइनस बी एस। डी एस कितना है हमारे पास? ओके, 12। और बी एस है कितना? 24। हमने गलत जगह लिख ही दिया है। यहाँ 12 है। ये डी का है ना। और डी का हमारे पास नहीं, नहीं निकाल सकते आप अभी, करंट नहीं निकाल पाओगे। इतना जल्दी करंट नहीं निकलेगा फिलहाल। ये डी की वैल्यू थी, ना थी सी की। ठीक है, ये तो ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सम डेटा इन द टेबल इज अ मिसिंग which need to be calculated in the questions. The downstream distance covered by boat C is 80 meter more than the covered by boat A. अगर A ने X डिस्टेंस कवर करा है तो C ने 80 मोर करा होगा। ये X प्लस 80 हो जाएगा। And the downstream distance covered by E is a 10 मीटर more than the covered by boat A. यानी इससे ये 10 मीटर मोर होगा, यानी ये X प्लस 10 हो जाएगा। The five boat are streaming in the same river। एक चीज सुनिएगा, जब सबके सब सेम रिवर में है ना, सबके सब सेम रिवर में है, तो करंट जो होगा सबका सेम होगा, सबका आर होगा, सबका करंट सेम होगा ना। एक ही आप रिवर में हो तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो तो सेम ही है ना। भले ही जो आपकी बोट है उसकी स्पीड डिफरेंट है, बट करंट ऑफ अ रिवर या फिर फ्लो ऑफ रिवर सेम रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। अब ये बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर डीएस लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 22 हो जाएगा ना। डिस्टेंस आपका एक्स है, टाइम कवर्ड 22 है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? स्पीड देता है। डीएस आएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकलेगी ए की। ये कितनी हो जाएगी? एक्स अपॉन 22। ऐसे ही यहां पर लिख लो, एक्स प्लस 80 अपॉन 20। अब एक्स की बस, ठीक है। और यहाँ भी लिख सकते हो आप एक्स, यहाँ नहीं लिख सकते, टाइम नहीं है इसमें। इसमें आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, दो पर ही काम करते हैं। इधर एक्स प्लस 10 लिख लो बस। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं एक डीएस फॉर्मूले पे काम करती हूँ, डीएस क्या कहता है? डीएस कहता है बीएस प्लस सीएस। ये कहता है, ये फॉर्मूला ए के लिए क्रिएट करते हैं। डीएस की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 22 इक्वल टू बीएस कितना है? 18। और सीएस कितना है? आर। अगर आप आर की वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 22 माइनस 18। इसको आपने इधर ही रहने दिया, 18 को आप इधर ले गए, माइनस का हो गया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला आप सी के लिए लिखो। डीएस कितना आ गया? एक्स प्लस 80 अपॉन 20। और बीएस कितना है? 24 प्लस आर। आर क्या निकलेगा यहाँ से? 24 माइनस एक्स प्लस 80 अपॉन 20। ठीक है, दोनों आर सेम है, इक्वल रख देंगे। इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रख दो। एक्स प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 24 माइनस एक्स प्लस 80 अपॉन 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई है? हमने आर की वैल्यू इक्वल लिख दी क्योंकि करंट सबका सेम है। चलिए, अब क्या करेंगे? 24 बड़ा है, 18 इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा एक्स अपॉन 22 माइनस, ये गलत करा है हमने। ये जो वैल्यू है वो गलत था, सॉरी अभी। देखिए, ये जो कर दिया ना, ये गलत कर दिया। ये 24 आप इधर ले जाओगे तो माइनस का 24 होगा। और
इक्वल टू एक्स प्लस 80/20 माइनस 24। तो यहाँ भी -20। तो अब 24 आप इधर ले आए। 24 इधर हो गया, -18 इक्वल टू x + 18/20 माइनस x/20। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए भाई। ये कितना हो गया, 6। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, x + 18/20। आई मीन यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ हो जाएगा 1/11। और 1/2 कॉमन ले लिया है, यहाँ लिख लेते हैं। तो इस 2 को आप यहाँ ले जाओगे तो हो जाएगा 12। इसकी 11 से मल्टीप्लाई करी, 11x। 18 की 11 से करोगे, ठीक है भैया करो। 8, 9, 198। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x। यहाँ होगा अपॉन 110। तो ये कितना हो जाएगा, 11 के 12 से करोगे तो ये 2, 3, 1। 10 में से 11 में से 10 गए, बचा x। यहाँ जाएगा प्लस का 198। यहाँ से 198 माइनस होगा। क्या हो रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। ds बराबर 18। द डाउन स्ट्रीम distance covered by boat C is 80 meter more than the covered by boat A। ये क्या आ रहा है, x की वैल्यू बहुत ज्यादा गलत आ रही है। bs प्लस सी एस ही होती है। x/12 माइनस 18। x + 80/20। क्या गलती हो रही है, आप लोग को समझ आ रही है कुछ। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ इशू आ रहा है। हम्म, क्या गलती हो गई भैया यहाँ। x x + 80 - 24। x + 18 x+। ओफ, ये क्या कर दिया भाई। यहाँ बहुत गलती हो रही है, यहाँ x + 80 होगा ना कि, सब बेकार कर दिया। यहाँ क्या था, वो भी हटा दिया। यहाँ बचा था 6। या फिर
माइनस का 18 यहाँ था, प्लस का 24 हो जाएगा। ये तो ठीक, यहाँ से बात खत्म कर दो अब आप। यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12। अब यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 11 × 8 = 880 -10x अपॉन 110। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 231। तो 11 में से 10x गए, बचा x। यहाँ 880 बच गया। x की वैल्यू आएगी 1320 -880। पूरा 900 माइनस कर दो तो आएगा 420, 440। x की वैल्यू आ जाएगी चा x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो x की वैल्यू आएगी 440। ठीक, यहाँ 440 लिख लो। यहाँ 440 में 80 डालो, 60 डाले 500, 520, 520। 440 में 10 डालो, यहाँ जाएगा 450। ठीक है, अब बस डिस्टेंस अपॉन टाइम करो। डिस्टेंस अपॉन टाइम करते ही, या फिर आप 440/22 कर दो तो ये हो जाएगा 20। यहाँ तो आ गया DS 20। यहाँ कितना आएगा? 520/20। 2 दूनी 4, 2 6 12। यहाँ आ जाएगा 26। ठीक है, BS है, DS है, R निकल आएगा। या फिर आप चाहो तो R की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, यहाँ से भी R निकाल सकते हो आप। ठीक है, R यहाँ से कैसे निकलेगा? देखो, ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? 20 -18। यही तो आर की वैल्यू है। ये जो आई है x/12 20 आ गई है, और ये 18, यानी आर की वैल्यू 2 आ गई। सब जगह आप 2 लिख सकते हो। करंट की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। यहां पर लिख लो चाहे। 520/20, ये आ गया 26 -24/2। ठीक, अब देखो क्या हुआ। आपके पास BS है, DS है, US निकाल सकते हो। या फिर BS और CS के थ्रू भी US निकल सकता है। कैसे निकलेगा? इसको मैं हटा रही हूँ। देखो, BS और CS, US इक्वल टू क्या होता है? BS -CS। बस BS में से -CS कर दोगे, ये निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? 18 में से 2 गए 16, 24 में से 2 गए 22। यहाँ तो निकला ही नहीं है। चलो, यहाँ निकालो पहले। DS है आपके पास और CS है। DS इक्वल टू क्या होता है? BS प्लस CS। तो BS निकल जाएगा यहाँ से। DS -CS। DS - CS क्या होगा? BS। DS में से 2 गए तो आया 10, यहां से निकल आया BS। अब BS में से -2 कर, BS में से CS घटा दोगे तो आ जाएगा US। अब BS प्लस CS, DS निकल के आ जाएगा। BS -CS, US निकल के आ जाएगा। इधर कुछ नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी निकाल नहीं सकते इधर, है ना? B के लिए। ठीक है, एक बार यहाँ डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? 440, 320, 520, 360, 450। यहाँ आप सेकंड लिख लेते हैं। टाइम क्या? 22, 20, 30। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिससे हम क्वेश्चन कर पाए।
चलिए, फाइंड द एवरेज डाउन स्ट्रीम इस डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच बोट। स्पीड का डिस्टेंस निकालना है, आई मीन डिस्टेंस का एवरेज निकालना है। तो 0, 6 4 10, और 4 और 5 19, 5 5 10, 3 3 6, 4 10 20, डिवाइडेड बाय 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 418 मीटर। ठीक है, हो गया। बताइए। एक नाव है ABD द्वारा धारा के अनुकूल अपनी अपनी दूरी तय करने में लिया गया औसत समय 24 सेकंड है। A B, टाइम की बात कर रहा है, A B और D। 22 + X + 30 क्या है? 24 सेकेंड है। 24 × 3। नाव बी द्वारा धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय, बी द्वारा धारा के अनुकूल ले जाने में लिया गया समय निकालो पहले। यहाँ आएगा 52 + X, यहाँ आएगा 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 72। 52 में से 72 में से 52 गए तो आया 20। यानी ये भाई तो था अनुकूल जाने का समय, तो बी का जो अनुकूल जाने का समय है वो तो 20 आ गया। अब वापस आने में लिए गए समय का अनुपात क्या थी? अब कुछ नहीं है, सब कुछ निकालना पड़ेगा। DS है और T है, आई मीन डिस्टेंस 320 है, टाइम 20 है, 16 निकल के आई क्या इसका DS की वैल्यू। ठीक है, आपके पास DS है और CS है। अब आप BS भी निकाल सकते हो और US भी निकाल सकते हो। US निकालो बस। US, आई मीन CS बराबर क्या होता है? DS - US/2। CS आपके पास 2 दे रखा है, DS 16 दे रखा है, US निकालना है 4। ये हो जाएगा 4, US इधर आ जाएगा, 16 में से 4 गए 12, तो ये आ गया 12। ठीक, वापस आने के लिए जो समय होगा तो कैसे निकालोगे? यहाँ की तरफ जब जाओगे, सपोज X पॉइंट से Y पॉइंट की तरफ जा रहे हो, जब जाओगे तो DS यूज करोगे, जब आओगे तो US यूज करोगे, मगर डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, डिस्टेंस तो आपका 320 रहेगा, मगर इस बार आप क्या लोगे? आप 12 लोगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या यूज करोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका जो स्पीड है वो क्या है? US। ठीक है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस 320 हो गया, और अप स्ट्रीम निकालने के लिए 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 320/12, ये आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यही तो बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा होगा डाउन स्ट्रीम एंड टेकिंग कम बैक। अच्छा, इसने डायरेक्ट अप स्ट्रीम नहीं लिखा है, थोड़ा सा आपको माइंड को वार्म अप के लिए इसने ऐसे लिखा है। ठीक, इस 0 से 0 खत्म, यहाँ आ जाएगा 16, 12/16, 3 × 12, 3 4×3 = 12, 4×4 = 16। ठीक है, यहाँ इसने डायरेक्ट चाहता तो अपस्ट्रीम लिख सकता था, मगर इसने लिखा है दैट ऑफ द टाइम टेकन टू कम बैक। वापस आने के लिए आपको अपस्ट्रीम का यूज ही हाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
पास से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? The time taken by boat A to cover its respective distance in the downstream direction is approximately what percentage of the time taken by boat E to cover its respective distance in the downstream direction? डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा है ए के लिए? 22। और is what direction is approximately what percent of the time taken by boat E to cover its respective distance in the downstream? अब E का डाउनस्ट्रीम है नहीं, टाइम है नहीं, तो टाइम निकालो भाई। टाइम कैसे निकालोगे इसका? वही 450 अपॉन 14, इससे आपका अपस्ट्रीम का टाइम निकल आएगा, है ना? ये निकलेगा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, क्योंकि ये जो आपने यूज करा है वो अपस्ट्रीम की। तो यहाँ पर 450 अपॉन 14। यही पूछा है ना? ये टू कवर इज रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम। हमने हमने यहाँ अप स्ट्रीम गलत लिया है वैसे, हमें डाउन स्ट्रीम ही लेना है, तो 18 लिया जाएगा। 18 के थ्रू टाइम आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आप 18 लिख लेंगे। यहाँ पे स्ट्रीम लिखते हैं तो यहाँ लिख लो आप 18। 18 दूनी 36, बचेगा 4। 9 18 5 90। 18 दूनी 36, 18 5 90, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88%। ये क्या कह रहा है? नाव सी द्वारा धारा के अनुकूल यात्रा करने में लिया गया समय। सी धारा धारा के अनुकूल यात्रा करने में लिया गया समय कैसे निकालोगे? हाँ निकला हुआ है 20 है। और वापस आने में लिया गया समय का बीच का अंतर, वापस वापस निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? वापस कैसे निकालोगे आप? भाई आपको वो करना पड़ेगा। आ, अब आपको 520 कैसे निकालो भाई? स्पीड इक्वल टू, देखो स्पीड की जगह अब आपको अप स्ट्रीम लेना पड़ेगी, अप स्ट्रीम की स्पीड लेनी पड़ेगी। वापस आने में आपको अप स्ट्रीम का यूज करना पड़ता है, जाने के लिए आपको कोई एक डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस है। ये बोट और स्ट्रीम का केस है। जाने के लिए ऑलवेज डाउन स्ट्रीम यूज होगी, आने के लिए ऑलवेज अप स्ट्रीम यूज होगी, ठीक। अब अप स्ट्रीम की स्पीड सी के केस में देखो आप, अप स्ट्रीम की स्पीड 22 और डिस्टेंस 520, टाइम आपको निकालना है, तो टी इक्वल टू 520 अपॉन 22। यहाँ पर लिख दो इन दोनों का, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। 520 अपॉन 22, 11, यहाँ आएगा क्या? दो, दो नी 4, 2 6 12, 11 दूनी 22। ओके, तो भाई 220 - 260 अपॉन 11, तो 40 अपॉन 11, 40 अपॉन 11 सेकेंड। नहीं सॉरी, 45 की 40 अपॉन 11 सेकेंड, ये वाला आंसर होगा, ठीक है? ठीक है, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट डी इन a still water and the speed of and water and the speed of a stream. What is it? Find the difference between the speed of a boat D in still water and the speed of a stream. कुछ नहीं, डी का स्टिल वाटर में स्पीड 10 और स्ट्रीम की 2, इन दोनों का डिफरेंस 8। 8। चलिए 8 हो गया। अब आप क्या करिए, सब्सक्राइब।
बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये क्या है भाई? अच्छा, ये एग्जैक्ट है DI। और ये लाइन ग्राफ, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इस लाइन ग्राफ का एक बड़ा वर्जन यहाँ पे दे दिया है। बहुत 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 सोचता है बंकिम पंडित आप लोगों के बारे में। और ये है हिंदी वालों के लिए, ये है इंग्लिश वालों के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। नहीं समझ आ रहा है लाइन ग्राफ तो यहाँ से देख सकते हो। क्या बोल रहा है लाइन ग्राफ? ये है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 1 का ही माइनर गैप है। तो ये कितना है 3, ये कितना है 6, ये कितना है 4। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम। 1 2, ये है 2। ये कितना है 25। ऊपर की तरफ घट रहा है ना, ऊपर की तरफ 20 हो रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा हो रहा है। तो नीचे की तरफ ये हो जाएगा 26, ये है 30, 29, 28, 35, 34, 33। ये कितना है 25। चलिए, ऐसे ही ओवरव्यू देख लिया था 26, ठीक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? 5 परिवार हैं और प्रत्येक परिवार में एक पति है, एक पत्नी है, एक बच्चा है। नीचे दिया गया पाई चार्ट परिवारों के पतियों की वर्तमान आयु के बारे में बताया जा रहा है। ठीक। यहाँ भी मैंने इंग्लिश में ही लगा, सब कुछ इंग्लिश में ही गिवन है इसमें। ठीक है, नीचे दिया गया ये जो डायग्राम है वो क्या दे रखा है, हस्बैंड का परसेंटाइल, कितने परसेंट हस्बैंड हैं टोटल में से, वो परसेंटाइल गिवन है। ठीक। ये डिफरेंस दे रखे हैं, हस्बैंड माइनस वाइफ का और चिल्ड्रन माइनस वाइफ का। ये क्या दे रखा है, एक साथ सभी 5 परिवारों में बच्चों की वर्तमान आयु का औसत ये दे रखा है। क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, कैसे बनेगा ये? एक चीज क्या दी थी, यहाँ पर ये देख लेते हैं, टोटल चिल्ड्रन का जो एवरेज दे रखा है वो 15.6 दे रखा है एवरेज। देखो भाई क्या क्या है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक चिल्ड्रन है। और यहाँ क्या है, हस्बैंड माइनस वाइफ है, और क्या है, चाइल्ड माइनस वाइफ है। A B C D E। चिल्ड्रन, पहले आप यहाँ डिफरेंस देख लो। 0 1 2 3, ठीक है, ये है 3, ये है 6, 5 के नीचे 4, 5, 1 2, ये है 2। ये क्या है, -24, 26, -30, 28, 29, सॉरी, 29, 28। ठीक, ये क्या है, -34, -33। ये कितना है, -25। डेटा निकाल लेते हैं भैया जैसे कैसे। आप एवरेज, अच्छा, ये टोटल एवरेज दे रखा है क्या, यहाँ लिख लेते हैं। चाइल्ड का टोटल कितना दे रखा है भाई, 5 6 का 30, मतलब 3, और 15 पंजे 75, 76 78।
आप जैसा मन हो वैसे निकाल लो, 15.6 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, ऐसे करके 78 आ जाएगा। आपको जैसे मन हो वैसे निकालो, ठीक। अब कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये तो हो गया। अब हस्बैंड -5 = 3 है। चाइल्ड -5 = -26 है। यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, ये कट गया। हस्बैंड माइनस चाइल्ड इक्वल टू आ गया 29। ठीक। बात समझ में आई? ए के केस में ये हो गया। बी के केस में देखो, हस्बैंड -5, चाइल्ड -5, 6, 30 माइनस का, माइनस प्लस प्लस, ये सॉरी, ये खत्म। ये बचा हस्बैंड माइनस चाइल्ड इक्वल टू 36। कोई जरूरत नहीं है। 30 में 6 जोड़ दो, 26 में 3 जोड़ दो। मैंने बस इसके लिए अभी अभी दो निकाले इसलिए हैं। ध्यान से सुनिएगा। हस्बैंड माइनस चाइल्ड, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है, दोनों को ऐड करने में आ रहा है, ठीक है। जब आप इन सब का निकालोगे तो क्या आएगा? 5 हस्बैंड आ जाएंगे, -5 चाइल्ड आ जाएंगे। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? 5 हस्बैंड आ जाएंगे, 5 चाइल्ड आ जाएंगे अगर सबका निकालोगे तो। और पांचों का मुझे नहीं पता कौन सा क्या है। पांचों चाइल्ड आ जाएंगे, पांचों हस्बैंड आ जाएंगे। और पहले का 29 आ जाएगा, दूसरे का 36 आ जाएगा, तीसरे का 28 आ जाएगा, 28 और 4 32 आ जाएगा, चौथे का 38 आ जाएगा, और सातवें का 27 आ जाएगा। इस 78 को, क्या है ये 78? ये 78 5 चाइल्ड की वैल्यू ही तो है। 78, तो आप यहाँ पर 78 नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो। 5C की जगह 78 आराम से लिखा जाता है, जा सकता है। यहाँ 5H आ जाएगा। इसको टोटल करो। 7 14 15, 15 5 20 21, 21 2 23, 23 और 7 30 32, 32 का 2, 3 कैरी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 3 चौक 12, 12 और 4 16। ये आया। क्या आई इक्वेशन? 5H -78 = 162। अब 5H की वैल्यू क्या निकल के आई? 162 प्लस कर देंगे इसमें, 8 डालोगे 70 और 7 240। 5 हस्बैंड की वैल्यू आ गई है 240। ध्यान से सुनिएगा, 240 आ चुकी है पूरे हस्बैंड की वैल्यूज। ठीक है। अब हमारी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसे हटा देंगे। अब अब आपके पास 240 है। अब 15% निकालिए 240 का। 24 और 12 36। 22.5 को क्या लिख सकते हो? 22 1/22 दूनी 44, 45, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 9/40। 9/40 यानी 240 की वैल्यू है 40। आपको 9 निकालना है। 4 6 24, 6 नहीं 54। ये आ जाएगा 54। 20%, 24 दूनी 48। 50%, आई मीन 25%, 1/4, 4 4 नहीं 36 है। 4 6 24, 60, 17.5, 17। ओ, 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2।
सत्तर दूनी 34, 35/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/40। 40 की वैल्यू है 240 की, 7 की निकालनी है। 240 वैल्यू है 40 की, 7 की निकालनी है। 7×6 = 42। ठीक है। अब आपके पास हस्बैंड आ चुका है, हस्बैंड से आप वाइफ निकाल लो। देखो भाई, H - W = 36, सॉरी सॉरी सॉरी, H - W = 3। ठीक है। अब H की वैल्यू कितनी है? 36, 36 इधर लिख लो। W इधर आ गया, 3 इधर आ गया। W इधर ले जाओ, 3 इधर ले जाओ। 36 - 3 = W। W की वैल्यू आ गई 33। क्या हुआ ये? 36 में से 3 माइनस करे, आ गई वाइफ। 54 में से 6 माइनस करो, आ जाएगा 4 गए, 2 गए, 48। 48 में से 4 गए, 44। 60 में से 5 गए, 55। 42 में से 2 गए, 40। जैसे आ गई वाइफ। अब वाइफ आ गई तो चाइल्ड निकल जाएगा। देखो जी, C - W = दे रखा है 26। एक ही केस में, एक ही केस में W की वैल्यू दे रखी है 33। W स्टैंड्स ऑन 5। 26 इधर आ गया। C = 26 माइनस का है, प्लस का 33 हो जाएगा। तो C की वैल्यू 4 इधर, 3 इधर, 7। ठीक, 7। क्या हुआ? क्या हुआ? 33 में से 26 माइनस करने पड़ रहे हैं, तो 7 आ गए। 48 में से 30 गए, 18। 44 में से 28 गए, 28 तो 30, 40, 16। 55 में से 33 गए, 22। 40 में से 25 गए, 15। पूरा डेटा आपके पास आ चुका है। होप कि आप लोगों को सब समझ आया। हाँ जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पहले सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज पढ़ते समय कुछ सीख रहे हैं ना, तो गुरु दक्षिणा देनी बनती है। अगर गुरु दक्षिणा नहीं देते तो पढ़ाई भी समझ नहीं आती, ऐसा पुराणों में लिखा है। चलिए, ये अच्छा, ये वैल्यू है, आप चेक कर लें। 36, 54, 48, 60, 42, 42। 36, 54, 48, 60, 42। 33, 48, 44, 45, 50। 33, 48, 44, 45, 55, 44, 55, 40। चलो ठीक है। 7, 18, 16, 22, 15। 7, 18, 16, 22, 15 बिल्कुल सही है। डेटा आ चुका है हमारे पास, हमारा बढ़िया वाला। और हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। क्या कह रहा है भैया? यदि परिवार बी की औसत आयु T वर्ष है, परिवार सी की औसत आयु 8 वर्ष है, और परिवार डी की औसत आयु R वर्ष है, तो पी, भैया निकालो। रेशियो निकालना है। अपॉन में जो 3 लिखना है वो नहीं लिखेंगे। कि कौन कौन है? B C D। 8, 16, 8, 24। 8 का 8, 8, 16, 4, 20। 2 कैरी। 5, 4, 9, 10, 2, 12, 120।
12 2 जा 24 भी होता है मतलब। ठीक है। 6 4 10 18, एक कैरी, 4 4 8 9 10, 116। ठीक है, यही है। ठीक है। आंसर क्या आएगा? 120, 108, 137। इफ द रेशियो बिटवीन द चिल्ड्रन चाइल्ड एज ऑफ अ फैमिली ए आफ्टर a years, the child age of a family B after B years, and the age, child's age of family C of after C years, it is respective in the, क्या दिया है भैया ये? If the ratio between the child's age of a family A, फैमिली ए की जो चाइल्ड की एज है वो 7 साल बाद, ए साल बाद कितनी है? 2 है। और जो बी की है, 20 साल बाद कितनी है? 4 हो जा रही है। और 16 की सी की, सी ईयर बाद कितनी हो जा रही है? 3। तो क्या ये बताना, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया? इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व करा तो एबी में क्वेश्चन आएगी, बीसी में क्वेश्चन आएगी। ये सॉल्व होके आएगा नहीं, ये नहीं निकाल सकते, हटा दो। जब अब से टी वर्ष बाद परिवार एक में एक नया बच्चा पैदा होता है, तो परिवार एक की औसत आयु इतने वर्ष हो जाती है। कितने वर्ष बाद? टी वर्ष बाद। ए में देखो भाई, हमें नहीं पता टी कब बंद होगा। ये 33 + टी प्लस 7 + टी की एवरेज एज 21.25 दे रखी है। आप इसे 33 और 7 40, 76 + 3 टी इक्वल टू 25 या 75। ये निकम 3 3 2 6। नहीं भैया, एक जो बच्चा है वो भी तो जन्म ले रहा है ना, एक बच्चा नया पैदा भी तो हो रहा है, यानी अब 4 लोग हो चुके हैं देखो। अभी अभी जन्मा है। अभी अभी जन्मा है ना, उसकी कोई उम्र नहीं है ना, उसकी अभी कोई उम्र थोड़ी हुई है। वो बच्चा अपनी एज के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू रखता नहीं है, मगर काउंटिंग में अब वो लोग 4 हो चुके हैं। ठीक है। काउंटिंग में कितने हो चुके हैं? 4। 25 चौक 100, एक कैरी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 89, 85। ठीक। एक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है 85। तो 3 टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 5 9, और टी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक। टी की वैल्यू 3 आ गई है। आगे पढ़ते हैं। यदि अब से t + 1 वर्ष बाद ई में एक नया बच्चा पैदा होता है, तो उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? कुल मिला के 4 वर्ष बाद, है ना, t + 1 मतलब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसकी औसत आयु दे बतानी है। ओके। अब कितने लोग हो गए? 4 लोग। 4 चौक 16, 16 ऐड करना पड़ेगा इसके अलावा। 6 इसमें डाल दोगे तो हो जाएगा 50 60, 108। सी, ओ सॉरी, ई की बात कर रहा है ना कि सी की। ई में देखो भाई,
पाँच दो सात, चार चार आठ एक नौ। अब इसमें 16 और डालो, छः छः 12, 13, 9 10 11, डिवाइडेड बाय 4। 113 डिवाइडेड बाय 4। चार दूनी 8। बचा कितना? 3। 4 7 28, 4 9 37, 4 7 28, 29 30। अच्छा, 5। क्या हो रहा है? 4 8 32 भी तो होता है ना। कुछ गलत कर दिया हमने क्या? 28 आ रहा है। ई की बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? इतने वर्ष बाद ई में एक नया बच्चा पैदा होता है। पहले अभी इसकी नॉर्मल एज देख लेते हैं। 4 2 5 2 7 है, 4 4 8 है, एक 9 है। 97 तो टोटल अभी ये है। ठीक है। ऐसा काम करते हैं, इसमें पहले 4 ऐड करें तो ये हो जाए 46। इसमें 4 ऐड करें ये हो गया 44। और इसमें 15 में 4 ऐड करें, 19। ठीक है। हाँ यही तो होगा। नया बच्चा, बस इसका एवरेज निकालना है। नए बच्चे की एज थोड़ी ऐड कर लोगे आप। डिवाइड 4 से करेंगे, मगर वैल्यू इन्हीं में चार चार बढ़ानी है बस। ठीक है। 6 4 10 19, 4 4 8 9 10। 109 को जब डिवाइड करोगे आप 4 से, तब देखो, 4 दूनी 8, बचा एक, आई मीन दो। 4 7 28, बचा एक, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है। 27.25। देखो भाई, मैं पहले बार में क्या कर रही थी, 4 चौक 16 बढ़ा दे रही थी। अरे क्यों बढ़ेगा 4 चौक 16? 4 वर्ष बाद चारों की एज चार चार थोड़ी बढ़ेगी। 4 साल बाद एक बच्चा जन्म लेगा। आप उसका चार तो वैल्यू ऐड नहीं कर सकते ना, गलत हो जाएगी। वही हम इसे 4 ऐड कर दे रहे थे, वो 113 बना दे रहा था। वही गलती हो रही थी। 4 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ है, वो 4 साल का हो नहीं गया है। तो इन तीनों में तो चार चार वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि उसका जन्म हुआ हुआ है, उसकी कोई एज तो है नहीं। मगर डिवाइड आप 4 से करो। ठीक है। डिवाइड आप 4 से ही करोगे। हटा। ये क्या है? If the present of our pipes of each family are distributed in a circle, and the percentage distribution of the percentage of the pipes of families A, C, D are MN of percentage, then oh wow, wow, wow. वाइफ का ही टोटल निकालना बाकी रह गया था, इसने वो भी निकलवा लिया। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20। तो कह रही, चार कम चार, चार दूनी 8, चार तिया 12, 12, 5 5 10, 22, 220। ठीक है। इनको क्या करा, एक सर्कल में बैठा दिया। अब नॉर्मल हम सर्कल देखते थे वो 360 का होता, मगर नहीं, ये सर्कल नया जन्मा है। ये सर्कल 220 वैल्यू के साथ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। ठीक। अब आप कैसे करोगे? थर्ड के किस किस की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है वो इसमें M% मानी है। एन, सी की परसेंटेज N% है। और डी की जो है वो O% है। ठीक। निकालना क्या है? M × N/O। मल्टीप्लाई है ना। देखो भाई, आ ये ए की वैल्यू कितनी है? 33। सी की वैल्यू कितनी है? 44। ओ की वैल्यू कितनी है? 55। निकालो 33 220 का कितना परसेंटेज है। 33 220 का कितना परसेंट है? 11 तिया 11 दूनी 20, 5, 5 तिया 15। एम की वैल्यू कितनी आ गई है? 15%। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एन की निकालो। 44 220 का कितना परसेंट है? 11 चौक 11 दूनी
पांच पांच चौक 20। एन की वैल्यू आ गई 20। ओ क्यों निकालो। 55 220 का कितना परसेंटेज है। 11 पंजे 11 दूनी 2 5 पचम 25। बस ये वैल्यू पूछिए। 5 चौक 20 पचम 25 5 तियां 15 3 चौक 12। बात समझ में आई। वन बाय वन आपको परसेंटेज निकालने हैं, उसके बाद ये सॉल्व होगा। ये क्या है। यदि परिवार बी में पति की वर्तमान आयु परिवार एफ की तुलना में 35% अधिक है। यदि परिवार बी में पति की आयु 54, बी में पति की आयु परिवार एफ की तुलना में 35% अधिक है। देखो भाई एफ की बात कर रहा है अभी ये। हम्म, इसका मतलब ये 135 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल दो। आ, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54। यानी जो एफ है उसमें जो हस्बैंड है वो 40 साल का है। परिवार एफ में पत्नी की वर्तमान आयु परिवार ई की 87.5% है। 112.5 परसेंटाइल 1/8 होता है। 37.5 परसेंटाइल 3/8 होता है। 62.5 परसेंटेज 5/8 होता है। 87.5% 7/8 होता है। 87.5 किसकी वैल्यू निकली है। 7/8 की। ठीक है। तो ई में 75% है किसका, एफ की पत्नी ई की। ई में जो है, ई में जो वाइफ है उसका 7/8 है। 8 पंजे 40 5 सत्ते 35। यानी जो एफ में वाइफ है वो 35 साल की है। अब क्या बोला। परिवार एफ की औसत आयु बी की 70% है। बी की औसत आयु निकालो पहले तो। 8 8 16 4 20, दो कैरी, 5 5 10 तो 12। बा, इसका 12 7 जा 84। यानी इसका जब आप 70% निकालोगे तो आएगा 84। ठीक। टोटल इनका 84 है। ये कितना आ चुका है। 75। 5 यहां बचा 4 यहां बचा, यानी जो चाइल्ड है वो 9 साल का है। तो परिवार एफ में बच्चे की वर्तमान आयु परिवार सी की कितनी प्रतिशत है। यानी परिवार एफ की 9 है, परिवार सी में 16 है। बस इसका परसेंटाइल निकालना है। 1/16 कितना होता है। 6.25। 25 निमा 225, दो कैरी, 9 6 6 नी 54 55 56। 56.25%। क्या बढ़िया। अच्छा लगा। अच्छा है। बढ़िया था क्वेश्चन। अरे नोट भी था कुछ। परिवार है मैं पति, अरे ये कुछ थोड़ी देर में बता दिया इन लोगों ने। हाँ ये हमें पढ़ लेना चाहिए था। हो सकता है अगर एरर आती तो देखते हैं। टिप्पणी भी दी है यहाँ पर, एक नोट भी दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे के जो डीआईस आएंगे वो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे अब। बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ अपडेट कर देंगे और अच्छे पीडीएफ भी अपडेट करने वाली है। ठीक है। बाय, हैव ए ग्रेट डे।